जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रू वेल्थ, द रियल वेल्थ मशीन। ओके, सो आज एक और स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें पोटेंशियल है कि आगे जाके वो आपको 2-3 दिन के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो स्टॉक होगा UBL। ओके, ये स्टॉक आपको आगे क्यों अच्छा पैसा कमा के देगा, उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये आपको 1-2-3 दिन में अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। ओके, तो चलिए उसके चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने उसका चार्ट ओपन करके रखा है और मेरे हिसाब से मैंने मेरे सेटिंग के हिसाब से मैंने बॉलिंजर बैंड और एक मूविंग एवरेज लगा के रखा है। सो वो सेटिंग्स जो है वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, फ्यूचर के जो भी मेरे वीडियोस रहेंगे उसमें रिवील करूँगा। तो जो मेरी स्ट्रेटजीज़ है वो अगर आपको सीखनी है तो कंटिन्यूस मेरे वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, तो आपको मेरी हर एक स्ट्रेटजीज़ जो है वो आपको सीखने मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आज जो निफ्टी रहा वो अच्छा खासा बुलिश रहा। हालांकि दिन के शुरुआत में वो अच्छा खासा प्रेशर में रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो दिन के शुरुआत में अच्छा खासा प्रेशर में था। सो ये है निफ्टी का आज का चार्ट। आप देखोगे तो आज दिन के शुरुआत में वो अच्छा खासा प्रेशर में था। 15 मिनट्स की कैंडल पे आप देखोगे तो अच्छा खासा प्रेशर पे था, बहुत अच्छे नीचे गिरा, फिर वहाँ से उसने बाउंस बैक किया और एट द एंड आप डेली चार्ट देखोगे तो प्लस में बंद हुआ है। आप ये कैंडल देख सकते हो, कैंडल का पैटर्न कौन सा है, कौन सी कैंडल के पैटर्न के बाद कौन सी कैंडल का पैटर्न बना है और ये क्यों बुलिश होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो मैं ये यहाँ पे आपको ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये था निफ्टी का और सेम जो था वही था आज का मूवमेंट बैंक निफ्टी का। ओके, तो बैंक निफ्टी को भी अगर हम लोग 15 मिनट्स में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप देखोगे बैंक निफ्टी आज भी सेम निफ्टी की तरह नीचे आया, फिर मस्त उसने एक जोरदार बाउंस बैक दिया और आप एंड ऑफ द डे वो देखोगे तो वो ग्रीन में बंद हुआ है। और ये कौन सी कैंडल है वो भी आप देख लीजिए, ये कैंडल कौन सी कैंडल फॉर्म होने के बाद ये कैंडल फॉर्म हुई है, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए वो भी आपको बेसिकली जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनको पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ से मेरे व्यूज़ बन रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, मुझे लग रहा है कि 38,500 तक, यहाँ तक बैंक निफ्टी जाना चाहिए। ओके, उसी तरह से निफ्टी भी मुझे लग रहा है कि 18,000 तो कम से कम वो टच करना ही चाहिए। अभी ये 2-3 दिन का व्यू नहीं है, ये जो 38,500 में आपको बोल रहा हूँ और 18,000 में आपको बोल रहा हूँ, ये हो सकता है कि अगले 20-25 दिन के बाद हो, लेकिन यहाँ तक वो डेफिनेटली जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी वापस वो बुलिश मार्केट का जोन पकड़ेगा। जो रिट्रेसमेंट था वो उसने 2 दिन में कर लिया। अभी यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही भागेगा। ओके, तो हम लोग आते हैं अभी अपने स्टॉक पे, UBL स्टॉक पे। मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है आज जो 1601 पे आज बंद हुआ, ये जो स्टॉक वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2 to 3 डेज में 1660, मतलब ये इसके बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वहां तक वो जाके टच करके आएगा। तो कल जो भी रेट में अगर आपको मिल रहा है, थोड़ा नीचे के रेट में भी आपको मिलेगा तो आप बाई कर लीजिए और उसका एक टारगेट 1660, उसके आगे भी जा सकता है, वो 1780 तक भी जाएगा, लेकिन वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ। आप 1660 ये टारगेट रख के आप छोड़ दीजिए। 1610 पे समझो आपका परचेज होता है, फिर भी 50 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिलेगा और 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट 1600 रुपये के स्टॉक में कोई छोटा प्रॉफिट नहीं होता है विद इन 6 to 7 डेज। सो आप ये रिस्क ले सकते हैं कि UBL में आप 1660 का टारगेट रख के आप छोड़ दीजिए। ओके, अभी जाते हैं UBL का लॉट साइज क्या है। समझो इसका लॉट साइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 700 के क्वांटिटी का लॉट साइज है। अगर समझो आप एक लॉट आप लेते हो और 50 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिलता है
तो तकरीबन आपका एक शेयर पे अर्निंग होता है 35,000, विच इज नॉट अ लेस, नेवर लेस। अगर 6-7 दिन के टेन्योर में अगर आपको 30 to 35,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो ये कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है। ओके, सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस 1660 तक जाना चाहिए। आप ये शेयर का पैटर्न देखिए। ओके, ये रेड लाइन को भूल जाइए, सिर्फ बॉलिंजर बैंड को देखिए। तो बॉलिंजर बैंड में ज़्यादातर वो ऊपर की तरफ ही रहने की कोशिश करता है, नहीं तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर टच करता है। दोनों बैंड को टच कर रहा है। ये साइडवेज मार्केट था, यहाँ से उसने कट किया, नीचे आया, ठीक है। ये अभी यहाँ से आप इसका मुंह देखिए, बीच में टच किया, ऊपर गया, सेंटर में टच किया, नीचे गया, नीचे गया। सेंटर में टच करके अगर वो उसको नीचे जाना है ना तो वापस वो बॉलिंजर बैंड के ऊपर नहीं आएगा, वो टच करके नीचे की ओर ही आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए, उसने सेंटर में टच किया, टच करने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल वो ऊपर आ गया। बॉलिंजर बैंड का जो मिडल बैंड है, जो 20 SMA का बैंड है, उसको वो टच करके वापस ऊपर आ गया। अगर उसको नीचे जाना है तो टच करके वो दूसरे दिन नीचे क्लोजिंग देगा। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर टच किया, नीचे रेड, दूसरे दिन उसने ऊपर क्लोज किया, वापस वो ऊपर के बैंड तक टच करके चला गया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, रेड मिडल बैंड को टच किया, दूसरे दिन ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर के बैंड को टच किया। यहाँ पे देखिए, ये बैंड मिडल बैंड को टच किया, अगर उसको ऊपर जाना रहता तो इधर से वो ग्रीन कैंडल बनाता, दूसरे या तीसरे दिन वो मिडल बैंड के ऊपर हमें क्लोजिंग देता, लेकिन दिया नहीं दिया, इसके लिए वो नीचे गया। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, मिडल बैंड को टच किया, नीचे आना था, इसके लिए दूसरे दिन बैंड के नीचे क्लोजिंग दिया। यहाँ पे देखिए, टच किया, उसको ऊपर जाना था, उसके लिए दूसरे दिन बैंड के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया। आ गया ये, आ गया ये, आ गया ये। देखिए, बैंड को टच किया दूसरे दिन, पहले दिन तो नहीं, लेकिन उसने इंडिकेशन दिया कि बाबा मैं अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसने दूसरे दिन, वेरी नेक्स्ट डे नहीं, उसके एक दिन बाद उसने ऊपर क्लोज किया और तीसरे दिन देखिए ऊपर के बैंड को वो टच कर लिया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, टच करके ऊपर गया, टच करके नीचे आया। समझ रहे हो? सो आप ये गेम समझिए इसका, टच करके नीचे आया, नीचे की तरफ आएगा वो। जब भी उसको ऊपर जाना है, टच करके ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद वो मूवमेंट देखा। ये देखो, यहाँ पे उसने रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल टच करके बनाई, तीसरी कैंडल ग्रीन बनाई, उसके बाद मूवमेंट देखिए। आप देख रहे हो, इधर तक मूवमेंट था। सिमिलरली आप उसके पीछे के चार्ट देख लीजिए, जिस दिन उसको नीचे आना, यहाँ पे देखिए, टच किया, ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर। सेम यहाँ पे आपके सामने सिनारियो खड़ा करके रख दिया है वापस यूबीएल ने। टच किया, टच नहीं किया, उसके पास आया, यही कैंडल ने टच किया और ऊपर ग्रीन कैंडल उसके ऊपर जाके बंद हो गई। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज में वो 1660 का जो अपना टारगेट है वो डेफिनेटली बहुत आराम से वो अचीव कर लेगा। अगर आपको इसमें काम करना है तो मैं यूबीएल 600 CE में काम कर रहा हूँ, तो आप भी वो हिसाब से उसमें परचेस कर सकते हो। अभी 4850 पे मिल रहा है, तो आपको जो भी प्राइस में मिलेगा आप उसको लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अभी भी मेरे जो व्यूज़ है वो पॉजिटिव है। लोग बोल रहे हैं कि बियरिश मार्केट शुरू हो चुका है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखाएगा, लेकिन आज जो कैंडल बने हैं वो कैंडल के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि बियरिश मार्केट शुरू हो चुका है, क्योंकि एग्जैक्ट दोनों आप देखोगे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखोगे जो मिडल बैंड है वहाँ से उसने रिवर्सल लिया है। यहाँ पे देखिए, मिडल बैंड से रिवर्सल दिया है। निफ्टी 50 में देखिए, मिडल बैंड तक नहीं पहुँचा है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रिवर्सल उसने लिया है। ओके, सो ये मेरे व्यूज़ है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और जो स्टॉक मुझे आपको रेकमेंड करना था वो यूबीएल है। 1600 के आजू बाजू, 1610 से 1590 के बीच में आप किधर भी उसको बाई करके 1660 के टारगेट के लिए चल सकते। उसका स्टॉप लॉस मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी 1 डे की कैंडल जब भी ये जो अपना है 1543, 41 या 40 के नीचे जब भी बनेगी, क्लोजिंग देगी, उस दिन आपको जितना भी लॉस है लेके निकल जाना है, फिर वेट नहीं करना है। फिर आपका स्टॉक चलेगा ये जो लोअर बैंड है उसकी तरफ, फिर वो 1418 के आजू बाजू जाने की कोशिश करेगा। सो बी केयरफुल। अगर इसके नीचे आपका मिडल बैंड के नीचे वो क्लोजिंग देता है सो आपको निकल जाना है। और जब भी इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या तो टारगेट ट्रिगर होगा, मैं एक और वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।